दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। कल इंग्लिश की क्लास कुछ व्यस्तताओं के कारण हो नहीं चुकी, तो हम आपको वेडनेसडे को इंग्लिश का क्लास देंगे। वेडनेसडे को जो छुट्टी रहती है, हम उस वेडनेसडे को आपको इंग्लिश का क्लास देंगे। तो आज हम नाउन को फिर एक दोबारा से फिर रिपीट करेंगे। नाउन क्या है, ठीक है ना। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन कितने प्रकार के? पहला है कॉमन नाउन। पहला क्या है? कॉमन नाउन। उस कॉमन नाउन को एक नाम दो, क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे नाउन जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। और मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन क्या है? ऐसे नाउन जिनसे अन्य पदार्थ बनते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में यूज किए जाते हैं, मैटेरियल। और कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे हमने उस पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था, ज्यूरी, पार्लियामेंट, असेंबली, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल है। तो आज हम कॉमन नाउन का एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है ना। कॉमन नाउन जैसे फ्लावर। फ्लावर क्या है? एक कॉमन नाउन है। फूल, उस फूल का एक नाम दे दो, कमल का फूल। तो रोज क्या हो गया? रोज, रोज आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ये क्या हो गया? एक क्या हो गया? एक कॉमन नाउन का एक यूनिट का नाम। सनफ्लावर, सनफ्लावर भी क्या होगा? एक प्रॉपर नाउन हो गया। सनफ्लावर, रोज, कमल का फूल, ठीक है ना। ठीक है, गुलाब, सॉरी, गुलाब का फूल, ठीक है ना। लोटस, लोटस कमल का फूल हो गया, सॉरी। तो रोज होता है गुलाब और लोटस होता है कमल। तो जैसे ही आप रोज को, सनफ्लावर को, इनसे एक क्या बनाओगे? कॉमन बात निकल के आएगी। वो क्या निकल के आया? फ्लावर। तो फ्लावर आपका कॉमन नाउन है। रोज, गुलाब, लोटस और सनफ्लावर क्या है? फूलों के नाम है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इन फूलों में क्या होती है? सुगंध होती है। सुगंध, सुगंध कौन सा हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ केवल फील कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? फ्रेग्रेंस। ये आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। फूल बड़े मीठे हैं, मिठास, स्वीटनेस। स्वीटनेस भी क्या हो जाए? स्वीट होता है मीठा, स्वीट एडजेक्टिव है, और स्वीटनेस मिठास, ठीक है ना। तो स्वीटनेस भी क्या है? नाउन। इस पे आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से एडजेक्टिव से नाउन बनते हैं, आगे जाके बात करेंगे। मैटेरियल नाउन, ऐसे नाउन जिनसे अन्य पदार्थ बनते हैं। जैसे हमारे कमरे में वुड से क्या बनी? चेयर बनी, टेबल बनी, वुड। वाटर, ठीक है ना। वुड, वाटर, स्टोन, पत्थर से बहुत सी चीजें बनती हैं। तो वुड, वाटर और स्टोन, ये क्या है? मैटेरियल। कलेक्टिव नाउन, जैसे डाकुओं का जो ग्रुप क्या होता है? गैंग। गैंग क्या हो गया? एक कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। गैंग क्या है? कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल, गैंग, ठीक है ना। क्रू, CREW, चालक दल, जो जहाज का जो चालक मेंबर्स होते हैं, उनके दल को क्या कहा जाता है? क्रू मेंबर्स, क्रू, ठीक है ना। क्रू भी क्या है? कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, क्रू। ज्यूरी तो मैंने बोला ही था, ज्यूरी भी क्या है? कलेक्टिव नाउन का क्या है? एग्जांपल है। पार्लियामेंट, असेंबली, क्राउड, ठीक है ना। मॉब, मॉब, हिंसक जो भीड़ हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? क्राउड। लोगों का रस तो है, लेकिन वो हिंसक नहीं है। लेकिन जब लोग, भीड़ हिंसक हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? मॉब। तो ये सभी क्या है? आपके कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल है। तो कॉमन नाउन फ्लावर, आज जो हमने एग्जांपल लिया फ्लावर, उस फ्लावर को एक नाम दिया रोज, दूसरा नाम दिया सनफ्लावर, तीसरा नाम दिया लोटस,
गुलाब का फूल, सनफ्लावर और लोटस कमल का। ये क्या हो गए? फूल के अलग अलग फूलों के नाम। तो ये प्रॉपर नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें सुगंध है, फ्रेग्रेंस मिठास, मेटिला वुड, वाटर, स्टोन। और कलेक्टिव नाउन गैंग, क्रू, ज्यूरी और मॉब। ये थे कलेक्टिव नाउन। पिछली क्लास में हमने किया था कि अगर किसी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल भी आ जाता है तो वो लैंग्वेज नहीं रहती, क्या हो जाता है? उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग, द इंग्लिश, ठीक है ना, द इंग्लिश रूल्ड आवर इंडिया, रूल्ड आवर इंडिया, ठीक है ना, मोर देन, ठीक है ना, या ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। ऑलमोस्ट मैंने लगभग 200 ईयर्स। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों तक शासन किया। रूल्ड ओवर, शासन करना। तो द इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अंग्रेजी भाषा ने भारत पे शासन नहीं किया, अपितु द इंग्लिश अंग्रेज लोगों ने। तो यहाँ पे द इंग्लिश क्या है? पहली तो बात क्या है? ये अंग्रेज लोग है। दूसरा, ये जो सेंस रहेगी या क्या रहेगी? प्लूरल रहेगा। ये पूरी की पूरी सेंस, अंग्रेज एक लोग नहीं अपितु सभी अंग्रेज इसमें आ गए। द इंग्लिश आर कंसीडर्ड, द इंग्लिश आर considered clever, CLEVER, clever people। अंग्रेजों को चालाक, ठीक है ना, चालाक समझा जाता है, चालाक। द इंग्लिश आर कंसिडर्ड, जैसे अभी जो अमेरिकन के जो लोग हैं, अमेरिको के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या है अपना, द अमेरिकन इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप एज देयर प्रेसिडेंट। तो यहां पे द अमेरिकन है, द अमेरिकन एक लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे, सभी अमेरिका के जो लोग हैं। द अमेरिकन इलेक्टेड चुनाव किया डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना, एज देयर अपने प्रेसिडेंट के रूप में क्या है उसका चुनाव किया। तो यहाँ पे द अमेरिकन देयर अपना, तो यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, द अमेरिकन क्या है? एक प्लूरल सेंस। तो ये हमेशा क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। और इसके साथ क्या है? प्लूरल जो है, प्लूरल ही इसका क्या जाएगा? वर्ब जाएगा। तो अमेरिकन एक लैंग्वेज है। द अमेरिकन, अमेरिका के रहने वाले लोग, ठीक है ना, अमेरिका के रहने वाले लोग। दूसरा एग्जांपल हमने उस दिन किया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी किसका काम कर सकती है? नाउन का। लेकिन ऐसे नाउन क्या कहलाएंगे? जीरंड। ऐसे नाउन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी लगकर बिने हैं तो उनको क्या है? जैसे रमेश इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग या रीडिंग। रमेश को पढ़ने का शौक है। तो यहाँ पे जो रीडिंग है ना, ये क्या है? जीरंड है। लेकिन ये जीरंड कैसा है? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। रीडिंग यहाँ किसी की विशेषता थोड़ा बताता। तो रीडिंग यहाँ पे एज ए नाउन है। मैंने उस दिन बताया था सभी जीरंड नाउन है, लेकिन सारे जीरंड नाउन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? ये नाउन का ही एग्जाम्पल है। इसका नाम क्या हो गया? जीरंड। डांसिंग इज ए गुड आर्ट, डांसिंग इज ए गुड आर्ट। डांसिंग एक बहुत अच्छी कला है। डांसिंग भी यहाँ पे क्या है? एक एज ए जीरंड है। डांसिंग इज ए गुड आर्ट। ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, इंजरियस टू हेल्थ। जो ड्रिंकिंग है वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग क्या है? यहाँ भी जीर्ण है।
ड्रिंकिंग जीर्ण है, डांसिंग जीर्ण है और रीडिंग भी क्या है, जीर्ण है। क्यों? क्यों? ये एज ए नाउन के रूप में काम कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ड्रिंकिंग, डांसिंग और रीडिंग ये सारे के सारे क्या है, नाउन का एक एग्जाम्पल है। लेकिन ये ऐसे नाउन हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बने हैं। ऐसे नाउन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बने हैं उन्हें नाउन कहा जाता है। और क्या नाम उनका? जीरण। क्या नाम उनका? जीरण। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मेन वर्ब का काम कर सकती है, एडजेक्टिव का काम कर सकती है। अगर एडजेक्टिव है तो उसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और नाउन है तो उसे क्या कहते हैं? जीरण। राम इज ए पुअर मैन। राम इज ए पुअर मैन। यहाँ पे पुअर क्या है? राम की विशेषता है कि राम क्या है? गरीब है। ये गरीब कौन है? राम। तो यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। राम की विशेषता है। एडजेक्टिव क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर रिच होता तो पॉजिटिव सेंस में आ जाता। जब किसी एडजेक्टिव से पहले, जैसे हमने जब किसी लैंग्वेज से पहले हमने आर्टिकल दी किया तो उस भाषा को बोलने वाले लोग, और जब आपने किसी एडजेक्टिव, जैसे ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी लगा दिया तो ये एक गरीब नहीं अपितु दुनिया के सभी गरीब आदमी। तो ए पुअर, पुअर से पहले अगर हमने द पुअर कर दिया तो ये प्लूरल सेंस में आ जाएगा। द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड। द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है ना। या द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच। अमीर लोग गरीबों का, यानी कि सारे के सारे अमीर लोग सभी गरीब। तो द पुअर आर, अगर कंटिन्यूस में करते हैं तो आप बीइंग लगा सकते हैं। द पुअर आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच। गरीब लोगों का, एक गरीब नहीं, गरीब लोगों का या गरीबों का अमीरों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। रवि इज एन ऑनेस्ट पर्सन। रवि इज एन ऑनेस्ट पर्सन। रवि एक ईमानदार आदमी है। रवि इज एन ऑनेस्ट पर्सन। तो रवि यहाँ पे क्या है? ईमानदार आदमी। तो ऑनेस्ट किसकी विशेषता है? रवि की है। तो ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये एडजेक्टिव किसके लिए है? रवि के लिए। लेकिन जैसे हम कहेंगे द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट हो जाएगा सभी ईमानदार आदमी। द ऑनेस्ट आर, द ऑनेस्ट आर केप्ट इन हाई रिगार्ड। केप्ट इन हाई रिगार्ड का मतलब है सम्मान दिया जाना। केप्ट इन हाई रिगार्ड, रिगार्ड इन सोसाइटी। समाज में ईमानदार लोगों का, ईमानदार लोगों का रिस्पेक्ट किया जाता है ज्यादा। केप्ट इन हाई रिगार्ड। तो किसी एडजेक्टिव से पहले जब आप आर्टिकल द कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? नाउन का ही काम करता है। जैसे द इंटेलिजेंट, द इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट बुद्धिमान। द इंटेलिजेंट आर, द इंटेलिजेंट आर रिगार्डेड, द इंटेलिजेंट आर रिगार्डेड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनका रिगार्ड किया जाता है। द वाइज, ठीक है, जो बुद्धिमान लोग हैं सभी। द वाइज, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट भी क्या है? एडजेक्टिव। और इससे पहले आपने जैसे ही द लगाया तो ये बुद्धिमान नहीं, सभी बोल। द वाइज कैन सोल्व दिस डिफिकल्ट, ठीक है ना। द वाइज कैन सोल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम। सभी
बुद्धिमान आदमी इस डिफिकल्ट समस्या का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट, द हम्बल, जो विनम्र लोग हैं, द हम्बल नेवर हर्ट, HURT, ठीक है ना। द हम्बल नेवर हर्ट एनीबडीज, किसी के भी इमोशंस को हर्ट नहीं करते। जो हम्बल्स है, विनम्र लोग हैं, वो कभी भी किसी की, द जेंटल, सभी जेंटल लोग, द जेंटल, ठीक है ना, द जेंटल नेवर डिसीव अदर्स, जो जेंटल लोग हैं वो दूसरों को धोखा नहीं देते, ठीक है। तो ये आपने एग्जाम्पल दिया हमने आज कि जब किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी लगा देते हैं तो वो एक आदमी की विशेषता ना होकर वो सभी लोगों का क्या है, सभी लोगों का बारे में बताता है। तो दोस्तों, नाउन के बारे में हमने धीरे धीरे आपको बताया। नाउन क्या है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष का बोध हो उसे नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज इक्वल टू नाम। वो एक कम्युनिटी का नाम हो सकता है, एक जाति का कॉमन नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, और मटेरियल नाउन हो सकता है, कलेक्टिव नाउन हो सकता है। और मैंने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देते हैं, वो भी नाउन का काम कर सकता है, उसको जीर्ण कहा जाता है। और जब किसी भाषा से पहले आप आर्टिकल दा रखते हैं तो वो भाषा नहीं रहती, अपितु तो उस भाषा को बोलने वाले लोग। और आज मैंने एक एग्जाम्पल आगे बढ़ा, जब किसी एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल दा लगा देते हैं तो वो भी क्या है, वो नाउन का काम करता है। और वो सिंगुलर नहीं होता। भाषा से पहले आर्टिकल दा, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दा, वो सिंगुलर सेंस में नहीं होगा, वो प्लूरल सेंस में हो जाता है। और उसके बाद हमेशा जो वर्ब जाएगी क्या जाएगी, वो प्लूरल जाएगी। जब किसी लैंग्वेज से पहले आप आर्टिकल दा लगाते हैं या किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दा रखें, जैसे द इंग्लिश, द हिंदी, द रशियन, द जर्मन, ठीक है ना, और द अमेरिकन, द जापानी भाषा, ठीक है ना। और इसी तरह से जब द पुअर, द रिच, द जेंटल, द हम्बल, द कावर्ड, सभी का लोग, तो ये क्या है, पूरे के पूरे लोगों का, एक आदमी का नहीं अपितु सभी का बोध कराते हैं। अगला जो है नाउन, कई बार जो नाउन है, नाउन वो वर्ब से भी बनते हैं। नाउन जो है वर्ब से, जैसे एग्री एक वर्ब है, एग्री मैंने क्या होता है, सहमत होना। एग्री मीन्स क्या होता है, सहमत होना। जब किसी वर्ब के बाद आपको मेंट मिल जाए, मेंट, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन बन जाएगा। एग्री से क्या बना, एग्रीमेंट, सहमति, और एग्री होता है सहमत होना, ठीक है ना। तो पहला जो वर्ब है आज हमने लिया एग्री, एग्रीमेंट, एग्री से एग्री, एग्रीड, आई एग्री विद यू, ठीक है ना, आई एग्री विद यू टू योर प्रपोजल, तो मैं आपके प्रपोजल से सहमत हूं, एग्री। लेकिन नाउन क्या बना इससे, एग्रीमेंट। दूसरा डेवलप मैंने क्या होता है, विकास करना। डेवलप क्या है, विकास करना। ये सारी वर्ब है, वर्ब, ठीक है ना। वर्ब से नाउन बने, वर्ब। डेवलप क्या है, विकास करना, डेवलप। लेकिन जैसे ही इसका नाउन बना है तो नाउन क्या बना, डेवलपमेंट, DEVELOP, डेवलपमेंट, ठीक है ना, डेवलपमेंट। तीसरा देखिए, जैसे सेटल हो रहा कहीं पे, SETTLE, सेटल, सेटलमेंट, SETTLEMENT, सेटलमेंट, ठीक है ना। सेटल से क्या बना, सेटलमेंट। तो एग्रीमेंट, एग्री वर्ब से बना, सेटलमेंट, सेटल वर्ब से बना, और डेवलपमेंट जो बना वो डेवलप वर्ब से बना। फोर्थ एग्जांपल, डेवलपमेंट, एग्रीमेंट और सेटल। इन्वॉल्व क्या होता है, शामिल होना, इन्वॉल्व,
INVOLV, इन्वोल्व क्या है? इन्वोल्व, इसी से बना इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस चीज में शामिल होना। पांचवा एंगेज, किसी काम में शामिल, एंगेज होना, व्यस्त होना, एंगेज। और एंगेज का एक मतलब होता है सगाई होना, एंगेजमेंट। बोलते हैं ना कि आज मेरी सिस्टर का एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट है या क्या है? काम में व्यस्त होना, एंगेजमेंट। एंगेज वर्ब, एंगेजमेंट क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। छठा एग्जांपल देखिए आप, एंगेजमेंट। रिटायर मैंने क्या होता है? काम से रिटायर होना, रिटायरमेंट, RETIRE। तो यदि आपको वर्ब के बाद मेंट मिल जाए तो वो नाउन रहेगा, रिटायरमेंट। सातवां देखिए, ठीक है ना? तो एग्री से एग्रीमेंट, डेवलप से डेवलपमेंट, सेटल से सेटलमेंट, इन्वॉल्व से इन्वॉल्वमेंट, एंगेज से एंगेजमेंट, रिटायर से रिटायरमेंट। नेक्स्ट देखिए, रिटायरमेंट, डेवलपमेंट और हरास, HARASS, हरास मैंने होता है किसी को दुखी करना, हरासमेंट, HARASS, हरासमेंट, MET, एम्ब्रासमेंट, EMBARRASS, एम्ब्रास। ध्यान से देखना, हरास में सिंगल आर आएगा और एम्ब्रास में डबल आर है, एम्ब्रासमेंट, EMBARRASSMENT, एम्ब्रासमेंट। ठीक है ना? हरासमेंट, एम्ब्रासमेंट, एम्ब्रास और हरास क्या होता है? दुखी करना, टॉर्चर करना किसी को। तो ये ऐसी नाउन है जो वर्ब से बने हैं, ऐसे नाउन जो वर्ब से के बाद मेंट लगाकर बने। यहाँ पे भी मेंट है, यहाँ पे भी मेंट है, यहाँ पे भी मेंट है, यानी कि वर्ब के बाद मेंट आ गया। ठीक है ना? ये मेंट, ये मेंट, इसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। ये क्या होता है? प्रीफिक्स या सफिक्स, SUFFIX। ठीक है ना? तो ये सफिक्स से भी आपके वर्ब के बाद आप सफिक्स क्या लगाएंगे? मेंट। तो ये क्या हो जाएगा? आपका वर्ब नहीं रहे, ये क्या बन जाएगा? आपका नाउन बन जाएगा। दूसरा और देखना एग्जांपल 7, 8। कई बार सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस क्या है? नाउन है। और सक्सेसफुल क्या है? SUCCESS, सक्सेसफुल क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव है। तो सक्सेस जो है ना, सक्सेस क्या है? सफलता, नाउन। और सक्सेसफुल क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है ना? एडजेक्टिव, सक्सेसफुल। जब आप फुल लगा देंगे, किसी नाउन के बाद फुल लगा देंगे, तो आप क्या बन जाएगा? वो आपका एडजेक्टिव हो जाए। सक्सेस, सफलता, सक्सेसफुल, सफल। राम इज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ठीक है ना? राम इज ए सक्सेसफुल, सक्सेस, ठीक है ना? सक्सेसफुल बिजनेसमैन। राम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो यहाँ पे राम इज ए सक्सेस नहीं, सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये राम की विशेषता है। क्योंकि राम क्या है? एक नाउन। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। तो नाउन की विशेषता को कौन बताएगा? नाउन की विशेषता को कौन बताएगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या है? सक्सेसफुल। और यहाँ पे आपको सक्सीड, SUCCED या सक्सेस लगा के कंफ्यूज किया जाएगा। तो नाउन को कभी भी नाउन ही क्या है? उसकी विशेषता को नहीं बताएगा। तो ये भी क्या है? नाउन। ये गलत हो गया। और नाउन की विशेषता को कभी वर्ब नहीं बताएगी, तो ये क्या? सक्सीड भी गलत हो जाए। राम इज ए सक्सेसफुल,
तो जब आप किसी नाउन के बाद फुल लगा देते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो सक्सेसफुल, सक्सेसफुल एक क्या है, एडजेक्टिव है, और सक्सेस क्या है, सफलता है। ठीक है ना। इसी तरह से क्या है, अचीवमेंट, अचीव एक वर्ब है, अचीव ACHIEVE, अचीव एक वर्ब है, और इससे जो नाउन बना वो बना अचीवमेंट, ACHIEVEN, अचीवमेंट मैंने सफलता। ठीक है ना। अचीव, अचीव एक नाउन। यू कैन अचीव व्हाट एवर यू वांट, आप जो कुछ चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अचीवमेंट, अचीवमेंट सफलता, अचीव प्राप्त करना। ठीक है ना। अचीव किसी चीज को, अचीवमेंट प्राप्त किया। ठीक है ना। अचीवमेंट, अचीवमेंट सफलता, प्राप्तियां, प्राप्ति, और अचीव प्राप्त करना। यू कैन अचीव व्हाट एवर यू वांट, यू कैन गेन अचीवमेंट, यू कैन गेन, यू कैन गेन अचीवमेंट इन दिस बिजनेस, आप इस बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि 26-27 मिनट का टाइम हो चुका है। तो मैंने आपको अल्फाबेट से नाउन बताया, अल्फाबेट से शब्द बताया, और नाउन क्या होते हैं, शब्द है जिस शब्द से किसी वस्तु, आदमी, ठीक है ना, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष का बोध, वही क्या होगा आपका नाउन। नाउन क्या एक नाम है, कॉमन नाउन हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, मटेरियल नाउन हो सकता है, कलेक्टिव नाउन हो सकता है, और जीरंड हो सकता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगकर नाउन का काम करे। किसी भाषा से पहले आर्टिकल द आ गया तो वो उस भाषा को बोलने वाले सभी लोग हो गए। जब किसी एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल दी लगा देते हैं तो वो भी सभी लोगों का बोध कराता है, द ऑनेस्ट, सभी ईमानदार लोग। और मैंने आज आपको बताया कि जब किसी वर्ब के बाद आप मेंट लगा देते हैं तो वो भी नाउन बन जाता है, वर्ब नहीं रहती वो। जैसे मैंने बताया डेवलपमेंट, अचीवमेंट, इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट, ठीक है ना, और आपका हरासमेंट, अम्ब्रासमेंट। जब भी किसी वर्ब के बाद आप मेंट लगा देंगे, सफिक्स लगा देंगे मेंट, तो वो क्या बन जाएगा, नाउन। तो दोस्तों यदि आपको हमारा जो इंग्लिश को शुरुआत से जिस लेवल से हमने बेस से उठाया हुआ है, जो पढ़ाने का वे, आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग बन रही है, तो वीडियोज को आप लाइक, और इन वीडियोज को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मैं बार बार बोलता हूँ इनको शेयर तो इतना कर दीजिए ताकि जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश उनके लिए एक हुआ बना हुआ, फोबिया बना हुआ, डर बना हुआ है, उनका डर खत्म हो जाए। और इंग्लिश जैसे ही आप इंग्लिश पे आपकी कमांड हो जाएगी, इंग्लिश की समझ हो जाएगी, तो आप क्या है, ऑफिसर्स लेवल के जो टेस्ट हैं उनमें इंग्लिश का बड़ा योगदान है। तो इंग्लिश का हुआ खत्म होने से आप उन सभी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की वीडियो को समापन की ओर ले जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन वीडियोज को शेयर करेंगे, ताकि किसी जिसे इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है उस तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।